हेलो गाइस, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे जो है 12th क्लास का डीएनए रिप्लिकेशन। तो इसकी खोज मिशेल्सन और स्थाल नामक वैज्ञानिक ने की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बारे में आप सब बच्चों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो इसके देखो कुछ महत्वपूर्ण टूल्स हैं जो एंजाइम्स हैं। नंबर 1 आता है टोपाइसोमेरेज, नंबर 2 एसएसबीपी प्रोटीन, एक और है रूट बाइंडिंग प्रोटीन, और नंबर 3 है डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद आता है प्राइमेज और फिर आता है लाइगेज। ये प्रोटीन इसके रिप्लिकेशन में बहुत काम आते हैं। तो इसके 4 चरण हैं। नंबर 1 डिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्स, पराग अकुंडलन। नंबर 2 मेल्टिंग ऑफ डीएनए का द्रवन। और नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड यानी नए सूत्रों का निर्माण। नंबर 4 रिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्स यानी पराकुंडलों का पुनः कुंडलन। तो देखिए, चित्र में देख रहे होंगे आप, यहाँ पे जो है ये रूट बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे जुड़ता है, जिससे ये एरिया खुल जाता है। उसके बाद जहाँ पे जुड़ता है उसे बोलते हैं रिप्लिकेशन ओरिजिन। तो उसके बाद यहाँ पे एरिया में जुड़ा है इसे रिप्लिकेशन ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ के बंध टूट जाते हैं और जो हेलिकेज होता है वो बंध तोड़ने का कार्य करता है इसके। उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरह दिखेगा, और फिर आरएनए प्राइमर का एक टुकड़ा आता है जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर कार्य करता है, बढ़ता है आगे। लेकिन ये जो नीचे वाला सिरा होता है डीएनए का, वो ऐसे नहीं बढ़ता क्योंकि उसका 5 प्राइम नीचे होता है ना, तो उस साइड से दूसरी साइड से काम करता है। फिर देख सकते हैं आप, ये इस तरह बन जाएगा। जो प्राइमेज एंजाइम है ये इसको अकुंडलन को खोलता है, इसकी कुंडलित अवस्था को खोलेगा, और फिर ये कुछ इस तरह दिखेगा। और जो ऊपर वाला आपका खंड बना है उसे लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ये जो सूत्र है आरएनए प्राइमर का, इसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंट्रोल करता है। और जो एक खंड से बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और इसे बोलते हैं जो रुक रुक के चल रहा है इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और जिसके एक खंड होते हैं उसे बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, जिसे लाइगेज एंजाइम जोड़ता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे इसकी परिभाषा आपको बताऊंगा। ये रही स्टेप ऑफ रिप्लिकेशन, डिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्स। यह रिप्लिकेशन का प्रथम चरण है जिसमें टोपोआइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से न्यूक्लियोसोम से हिस्टोन प्रोटीन को अलग कर दिया जाता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसको अलग कर दिया जाता है तथा डीएनए अपने मूल द्विकुंडलित रूप में आ जाता है तथा इसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। और नंबर 2 मेल्टिंग ऑफ डीएनए का द्रवन। डीएनए में जिस स्थान से रिप्लिकेशन प्रारंभ होता है उसे रिप्लिकेशन ओरिजिन कहा जाता है, आपको बताया था मैंने। तो ये क्या करता है, जो दोनों सूत्रों के बीच में एच बंध को तोड़ देता है। जो एच बंध होते हैं उसको तोड़ देता है, जिससे दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं तथा द्विशाख का निर्माण कर देते हैं, वाई आकार का जो होता है। और ये होता है एसएसबीपी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो डीएनए के दोनों सूत्रों को ना जो खुले होते हैं उनको जुड़ने से रोकता है। ये उन्हें जोड़ने से रोकता है तथा अलग अलग रखता है। और फिर आते हैं अगले पे, नंबर 3 नए सूत्र का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। जब मैंने बताया है डीएनए का द्रवन सदैव एक दिशात्मक 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होता है। डीएनए द्विशाख पर 3 प्राइम सिरे पर आरएनए प्राइमर का एक छोटा टुकड़ा जुड़ता है, जो बताया था मैंने, तथा दूसरे सूत्र पर आरएनए प्राइमर द्विशाख से मूल स्थान पर जुड़ जाता है, जो वहाँ पे स्टार्टिंग होती है वहाँ पे जुड़ता है। और उसके बाद जो है वो रुक रुक के चलता है, उसे लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से क्रिया होती है। द्विशाख के मूल पर प्राइमेज नामक एंजाइम डीएनए के कुंडलित भाग को खोलता है। जो प्राइमेज एंजाइम होता है वो उसके द्विकुंडलन को खोलता है। जो एक सूत्र लगातार बढ़ता है डीएनए पे उसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, मतलब सीधा चलता है 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर। और जो रुक रुक के चलता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो एक खंड होते हैं ना वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। लाइगेज एंजाइम होता है वो इन्हें जोड़ता है। उसके बाद जो एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनती है ना, इस डीएनए के दोनों सूत्र की प्रतिलिपि बन जाती है तथा नए बने हुए सूत्र पुराने सूत्रों के साथ एच बंध बनाकर पुनः द्विकुंडलित रूप डीएनए के रूप में आ जाते हैं। ये रहा लास्ट चरण, रिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्स। इस चरण में डीएनए जो है ना वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़कर पुनः न्यूक्लियोसोम के रूप में संघनित हो जाते हैं। ये देखो, ये मैंने बताया ही रहा हिस्टोन प्रोटीन का ये डायग्राम है। यहाँ पे न्यूक्लियोसोम जो होता है ना, ये ऑक्टोमर कोर प्रोटीन और लिंकर डीएनए, इसमें 4 प्रोटीन जुड़े होते हैं, मैंने बताया होगा।